सॉरी शायद अभी आज का हमारा टॉपिक है कंसिडरेशन। तो हमने अपने ये पढ़ा था, पहले हमने सबसे पहले ये देखा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ये होता है एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ एज अ कॉन्ट्रैक्ट। सारा आज रिकॉल कराऊंगा, फिर कंसिडरेशन से कनेक्ट कराऊंगा। ठीक है, अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ एज अ कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट के अंदर क्या क्या था? प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन क्या थी? समथिंग फॉर समवन। ये सबको याद है। अच्छा, हमने एक बात देखी थी, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ वैलिड एसेंशियल्स होते हैं। हाँ सर। यानी ऑफर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होगी तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए, फ्री कंसिडरेशन होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये सब याद आ रहा है? जबरदस्त। इसके बाद जब हमने देखा कि एक टाइप थी वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट बोलती थी कि अगर कोई एक एसेंशियल मिस होगा तो अग्रीमेंट वॉइड होगा। तो वन ऑफ द एसेंशियल्स इज कंसिडरेशन। तो अगर इससे ये पता चला कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यानी किसी एग्रीमेंट के अंदर कंसिडरेशन नहीं होगी तो वो वाइड, तो उसकी नेचर क्या होगी? Void। अभी मैं आप लोगों से बारे में पूछ रहा था ना, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन ना हो, किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसेंट फ्री ना हो तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉफुल ऑब्जेक्ट ना हो तो वॉइड एग्रीमेंट। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये यहाँ से था, हम ये पहले पढ़ चुके हैं। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे? वॉइड एग्रीमेंट। अच्छा, क्या कंसिडरेशन होनी चाहिए? नहीं, सिर्फ कंसिडरेशन से काम नहीं चलेगा। आज तक तो मैंने आपको यही बताया, कंसिडरेशन होनी चाहिए, नहीं, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। ये तो पहले भी बताया। मतलब इस तरह नहीं बताया, जोर देके नहीं बताया, मतलब पहले बताया मुझे याद है, लेकिन इस तरह नहीं बताया कि कंसिडरेशन तो होगी लेकिन लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। अब कंसिडरेशन को लॉफुल बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ वैलिड एसेंशियल्स हैं। तो कंसिडरेशन कैसे कैसे सूरतों में हो सकती है, इसे सब कुछ बता दिया। रिकॉल करें कंसिडरेशन क्या होती है। कंसिडरेशन का हमने रिकॉल किया ना भाई, और फिर कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं। तो देखो भाई, बाय डिफॉल्ट ये बना किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर कंसिडरेशन नहीं होगी तो वो क्या होगा? वॉइड एग्रीमेंट। लेकिन एक्सेप्शन में हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जिसमें कंसिडरेशन ना हो फिर भी वो वैलिड होता है। ये बात में पढ़ेंगे। जिस तरह होता है ना कि सारी गाड़ियां लाल लाइट पे रुक जाती है रुकेंगी सिवाय एम्बुलेंस के। इसी तरीके से सारे एग्रीमेंट बगैर कंसिडरेशन के वॉइड है सिवाय कुछ सिचुएशंस के। क्या बात समझ आई? जबरदस्त। सर कंसिडरेशन क्या होती है? पहले उसको रिकॉल करते हैं। आज तक हमने यही पढ़ा है कि बस समथिंग इन रिटर्न, समथिंग फॉर समथिंग। दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं होती, हर चीज का कुछ ना कुछ होना चाहिए। गिफ्ट की एग्जिस्टेंस नहीं है इसके साथ। मेरे दोस्त आई सब गिफ्ट एक्सेप्शन डाल दी है बहरहाल। तो हम क्या कहते हैं ना, समथिंग फॉर समथिंग, और यही पढ़ते हैं। आज हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है? When at the desire of the promisor, the promisee or any other person, जब promisor के डिजायर पे promisee या कोई बंदा कुछ करे या कुछ करने से रुक जाए, past tense, ठीक है? Does or abstains from doing, जब present में कोई काम हो, promise to do या कुछ फ्यूचर के लिए बात हो, इस काम को, इस अमल को, इस एब्सेंस को कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। सर बात समझ नहीं आई। ए ने बी से कहा कि ये वाला घर मैं आपको बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है, और इसकी कीमत है लेट से 5 करोड़ रुपए। बी ने कहा ठीक है, ये मुझे आपसे खरीदना है। तो ए ने बी को क्या दी? ऑफर दी। ए क्या हो गया? ऑफर। बी क्या हो गया? ऑफरिंग। बी ने जब इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। तो ये एक्सेप्टेड प्रपोजल जब प्रॉमिस हो गया तो अब ए के लिए कंसीडरेशन क्या होगी? 5 करोड़। तो ए के, लेकिन ए का वादा क्या है? ए ने यहाँ पे क्या करना है? घर देना, ठीक है। तो डिजायर ऑफ द प्रॉमिस हो तो प्रॉमिसी कुछ करे या क्या हो या करेगा, तो ए यहाँ पे क्या देगा?
घर, और बी यहाँ पे क्या देगा 5 करोड़। 5 करोड़। दोनों बंदों के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन हो गई। ए जब घर देगा तो कंसिडरेशन में क्या लेगा 5 करोड़। बी जब पैसे देगा तो कंसिडरेशन में क्या लेगा घर। तो कंसिडरेशन ये होती है जो दोनों पार्टीज के लिए समथिंग इन रिटर्न हो, समथिंग फॉर समथिंग हो। यानी दोनों जब घर जा रहे हो तो खाली हाथ ना जा रहे हो। अब्बा से जब पैसे लेते हैं तो कंसिडरेशन उसमें नहीं होती, क्योंकि अब्बा की जेब खाली हो रहा होता है, हमारी जेब भर रहा होता है। बात समझ आ रही है? तो कंसिडरेशन क्या है? समथिंग फॉर समथिंग, समथिंग इन रिटर्न। तो डेफिनेशन क्या बनी? व्हेन द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या तो कुछ किया हो, घर बिक गया हो, या घर बेच रहे हो। आप मिसाल के तौर पे टक शॉप वाले के पास गए, आपने कहा पैसे पकड़ो, किताब दो। ये क्या है? कंसिडरेशन इन प्रेजेंट। डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो डज क्या हुआ यहाँ पे कि आपके कहने पे उसने आपको किताब दी, उसके लिए कंसिडरेशन क्या? पैसे। आपके लिए कंसिडरेशन क्या? किताब। तो आपने प्रॉमिस किया मैं पैसे दूंगा, उसने प्रॉमिस किया कि वो आपको क्या देगा? किताब। तो ये जो कंसिडरेशन बिकम्स प्रॉमिस के लिए कंसिडरेशन क्या होगा? एक के लिए किताब, एक के लिए पैसा। क्या फ्यूचर में आप कहेंगे यार आप किताब बना के रखिएगा, मैं आपको आऊंगा लेने के लिए, तो करेगा, घर बेचेगा। क्या बात समझ आ रही है? अब कंसिडरेशन की कुछ वेरी एसेंशियल्स है। सबसे पहले एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। क्या मतलब? हमने पिछली क्लास में देखा था कि आग लग गई, कोई खो गया, कोई किसी का कोई डॉगी खो गया, किसी की कोई बिल्ली खो गई, याद आ रहा है? कम्युनिकेशन में भी ऑप्शन पड़ा था। अब मिसाल के तौर पे एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर होना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये भाई डूब गए, समुद्र में डूब गए, जा रहे थे, सिर्फ मतलब लोग देखे जा रहे थे और कहते थे, आपस में बातें कर रहे थे, डूब रहा है। तो पहले ये इतना कम हुआ, फिर ये इतना कम हुआ, फिर ये इतना कम हुआ, इतना कम हुआ, और ये भी जा रहा था सुकून से। इसको ये जा रहा था, लोग आपस में क्या कर रहे थे? लोग आपस में क्या कर रहे थे? बातें। और ये क्या हो रहा है? डूब रहा है। इसमें से एक बंदे को ख्याल आया कि नहीं, इसकी क्या करनी चाहिए? इसकी जान बचानी चाहिए। एक बंदा भागा भागा गया और अब ये सिर्फ इतना बचा था, उसके बालों से पकड़ के खींच लिया उसको। बाकी तो पूरा अंदर चला गया था। अब जब उसको खींच के लेकर आया बाहर, इसको साफ वाफ किया, थोड़ा इसको धक्का वक्का मारा और उसको एक तरीके से इसकी जिंदगी वापस आ गई। अब जब ये बिल्कुल सही हुई, इसने कहा बहुत शुक्रिया। उसने कहा भाई शुक्रिया नहीं, पैसे। तो इसने कहा भाई मैंने आपको कहा था मेरी जान बचाओ। इसने बोला था? नहीं, इसने कुछ भी नहीं बोला था। तो कंसिडरेशन कब बनेगी? जब एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर हो। इसने तो बोला ही नहीं है कि भाई मैं आपकी जान बचाऊंगा, मेरी कोई जान बचाए। वो तो खुद गया था ना उसकी मदद करने के लिए। तो कंसिडरेशन तब वैलिड होगी, तब होगी जब डिजायर ऑफ द प्रोमिसर पे हो। कोई खुद ही कोई वॉलंटरी एक्ट कर रहा है तो भाई कोई मसला नहीं, उसका अपना मसला है, वो सवाब की नियत से कर रहे। किसी ने उसको नहीं कहा था कि मेरी मदद करने के लिए। क्या बात समझ आई? इसको आप नोट कर सकते हैं। मेरा आगे बढ़िए, कोशिश करें थोड़ा साथ साथ लिख ले, ए बी जो भी है, ताकि आप लोग आगे बढ़ सकें। क्या क्लियर है? बात समझ आई? अगर ये पेड़ से जाता तो क्या बोलता है? ये आगे से कुछ दूंगा मतलब, और ये मुझे बताया मेरी जायदाद उसकी ऐसे करता। प्रॉमिसर जो बंदा ढूंढ रहा था, सॉरी, प्रॉमिसर जो इसमें मेंशन है, वो जो बंदा ढूंढ रहा था वो प्रॉमिसर है। ये विवेक, दीपक, विवेक मिक्स करते मिला दोनों क्या मिला। अच्छा, क्या बात समझ आई? हम आगे बढ़ सकते हैं? चलो। अच्छा, दूसरा ये है कि लेट से ऐसा होगा कि कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि प्रॉमिसी के लिए ही फायदेमंद हो, किसी और के लिए भी हो सकती है। मिसाल ये मिस्टर ए है, उन्होंने बी जो उनकी बेटी है, चाहिए क्या है? बेटी। हाँ, डॉटर। इतना बुरा हाल है कि जब तक वो बेटी। अच्छा, तो शौक हो जाए
ये पीछे किसने आ दिया? अच्छा, ए ने बी, ए कौन है? अब्बा, कौन है? राइट, और बी कौन है? डॉटर। तो ये जो बेटी है उनसे कहा कि यार देखो ये जायदाद तुम्हारी। बेटी खुश, जबरदस्त, बजाना बहुत अच्छे, आज अच्छे हो गया, आज आपने कमाल कर दिया। अब्बा ने कहा ये जो तुम्हारा छोटा भाई है ना सी, इसको तुमने एनुअली 5 लाख रुपए देंगे। ये आप बाजार बेफिक्र होते, आप सुकून से आपकी आंखें बंद हो, आप बेफिक्र होते, सीधा सी को अब्बा गए साल खत्म हुआ, बी ने सी से कहा बेटे अब्बा चले, सी ने कहा नहीं, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रॉमिसिंग और एनी अदर पर्सन। अब्बा ने कहा था और तुमने हाँ बोला था कि हाँ मैं उसको बैठा था सुन रहा था, तो आओ चलो मुझे 5 लाख रुपए दो, नहीं देगा कोर्ट लेके मतलब भाई शू करेगा व्हाटएवर लीगल प्रोसीडिंग्स। तो कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि जिससे वादा किया गया हो। अब इस केस में प्रॉमिसिंग कौन थे? अब्बा, लेकिन अब्बा ने सी के लिए बात करवाई थी, तो कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रॉमिसिंग एंड द पर्सन इट विल बी वैलिड। देख लें आप सवाल ये होना चाहिए कि सर कंसिडरेशन वैलिड तो तब होगी ना जब सी इसका हिस्सा होता। तो यही समझाया जा रहा है कि सी इटसेल्फ या हिमसेल्फ या हरसेल्फ कुछ भी नहीं था, लेकिन अब्बा के टर्म्स की वजह से, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स की वजह से उसका पार्ट बनाया गया था और ये थर्ड पार्टी हो के भी वैलिड बनेगी। सर तो एक नहीं कर सकता 5 लाख रुपए कोई सही नोट कर ले। अच्छा, अगर आप उसका किताब ले आते हैं तो उसका वन लाइनर पढ़ते भी, तो आप लोगों को इसके मीनिंग नहीं समझ आता। सर किताब तो है, एक आदमी के पास क्यों छोड़ रहे हैं? अगर है तो आप लोग सॉफ्टवेयर खोल लें और मैं आपको पेज नंबर है जी पेज नंबर 54। अच्छा, आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? इन रिटर्न कंसिडरेशन मे बी फ्रॉम द प्रॉमिसी हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन इवन बाय स्ट्रेंजर। प्रॉमिसी के लिए अपने लिए भी हो सकती है या किसी और के लिए भी हो सकती है। एग्जांपल ये बना पड़ी, ठीक हो गया। अच्छा, आगे बढ़ो। इसी चीज है, कंसिडरेशन की कुछ वैल्यू होनी चाहिए, यानी मिसाल के तौर पे ये बात करें, कोई खरीदना चाहे 5 रुपए का, तो मार्कर मैंने प्रॉमिस किया उसको देना, वो मुझे क्या देगा? 5 रुपए। मेरी कंसिडरेशन 5 रुपए, उसकी कंसिडरेशन मार्कर। अब ये 5 रुपए का है नहीं, सही है। अच्छा, अगर मैं उसको कहूँ यार ये 5 लाख रुपए का है, और वो कहेगा आपके हाथों से चला हुआ 5 लाख क्या 50 लाख भी कहीं नहीं जाते, यार ऐसी मोहब्बत करने वाले तो आज तक भी मेरे ये रख लेगा, सही है। अब ये जो इसकी वैल्यू में इतना बड़ा फ्लक्चुएशन आ रहा है, लॉ ये कहता है कंसिडरेशन की कुछ वैल्यू होनी चाहिए, बस सिंपल। जरूरी नहीं है कि इसकी मार्केट वैल्यू हो। दूसरे हमारे मुल्कों में बहुत सारे दूसरे लॉज ऐसे हैं जो कहते हैं कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन करी वो मार्केट वैल्यू होनी चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। कंसिडरेशन पर्पस के लिए कंसिडरेशन की कुछ वैल्यू होनी चाहिए। क्या बात समझ आई? फ्री होना, फ्री होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि मैं किसी को ये फ्री में बेचूंगा तो कंसिडरेशन नहीं होगी, तो कंसिडरेशन होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए क्या होनी चाहिए? किसी को इन रिटर्न कुछ मिलना चाहिए, बेचने वाले को भी कुछ मिलना चाहिए, खरीदार को भी कुछ पहले दिन से पड़ा है ना। तो यहाँ पर ये है कि इसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, ज़रूरी नहीं है मार्केट वैल्यू, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू है। एडुकेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट।
ठीक हो गया वैल्यू क्या था नुकसान से अच्छा नेक्स्ट इतना ही सिंपल किताब में लिखा हुआ मिलेगा लेकिन उसको पढ़ लेते हैं जहाँ मुझे लगेगा मेरे पास लिख दिया अच्छा जी इसके बाद हम देखते हैं कंसीडरेशन रियल होनी चाहिए इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए मिसाल के तौर पे मिस्टर ए है मिस्टर ए किसी दुकानदार के पास गए ठीक है और उन्होंने उनसे कहा कि यार मुझे आपके पास जॉब करनी है क्या बात समझ आ रही है जॉब करनी है तो ये दुकानदार है मिस्टर ए ने कहा दुकानदार ने कहा ठीक है यार आप मेरे पास आए जॉब करें कोई मसला नहीं है मिस्टर ए ने कहा कि सर मेरी सैलरी कितनी होगी आप बेफिक्र हो जाए मैं आपको खुश कर देंगे आप मुझे खुश कैसे करेंगे आप मुझे ये बताएं मुझे इन नंबर्स क्या देंगे क्या बात समझ आ रही है तो कंसीडरेशन रियल होनी चाहिए हवा में बातें नहीं होनी इल्यूजनरी नहीं होनी चाहिए रियल इन टर्म्स को स्पेसिफिक होना चाहिए क्या बात समझ आ रही है खुश कर दूंगा तारे तोड़ के ले आऊंगा सारी बातें सिर्फ बातें काम की बात क्या होती है कि रियलिटी पे बेस करें क्या बात समझ रही है पॉसिबल होना चाहिए वो चीज खुश कर दूंगा उसका खुशी का लेवल पता नहीं कहाँ पहुंचा होगा कैसे वर्कआउट होगा सही सुन ये बेसिकली केसेस से नहीं ऑपरेट कर सकता है आपने यही मैंने केस बना के दे दिया आप इसका रिप्लाई देना चाहिए कंसीडरेशन तो रियल नहीं है कंसीडरेशन में ये नहीं कंसीडरेशन रियल नहीं है इस तरह आपको इसको पिक करना है बात समझ आ रही है इसीलिए मैं एक एग्जांपल नोट करते जा रहे हैं ठीक हो गया अच्छा जी ठीक है आपने किसी का हाँ मैंने वो कोने पे जो पॉइंट लिखा है ना उसकी एग्जाम में अचानक से यहाँ आ गया कोड ले लिया अच्छा हर जगह हर घर में हर माहौल में हर सोसाइटी में हर मस्जिद में हर एक आध होता है अच्छा मिलेगा आप रोड पे गाड़ी सारे लोग इधर से चला रहे हो इवन मतलब मैं आपको पाकिस्तान में आप पाकिस्तान से बाहर भी नहीं जाए आप लोग देखिए सारे इतनी बड़ी बड़ी रोड होगी आप लोगों को जिससे देखो और सारी गाड़ियां लाइन से एक आध ऐसा होगा मतलब इग्नोर चलेगा एक आध चलेगा अच्छा तो याद रखना चाहते हैं जी सर आगे बढ़े सर अच्छा जी अब हम पढ़ते हैं लॉफुल होनी चाहिए कंसीडरेशन लॉफुल होनी चाहिए क्या मिसाल के तौर पे आपने किसी से जुआ लगाया ये आपने हम दोनों मिले और मैंने कहा कि आज पाकिस्तान जीतेगा आपने कहा सर हारेगा बोलो हारेगा हारेगा अच्छा मैंने कहा अगर पाकिस्तान जीत गया तो ये पैकेट तुम्हारा आपने कहा अगर हार गया ये आपका जबरदस्त हमारी क्या लग गई शर्त लग गई पाकिस्तान हार गया अब क्या होगा नहीं फड्डा नहीं होगा हारा कौन शर्त कौन हारा आप मैं हारा अब ये इसने कहा सर पैकेट मैंने बेटा नो पैकेट तौबा इसने कहा सर तौबा अभी हुई है ना सुबह की बात तो पूरी करें तो मैंने कहा यार नहीं बनेगा इसने कहा सर देखें आपने मुझे ऑफर दी मैं खुद आया था मैंने नहीं आपने मुझे ऑफर दी मैंने एक्सेप्ट की बोला हाँ सर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस थी मैच मैंने कहा हाँ मैच हुआ ज़बरदस्त क्या बैटिंग देखा अनफॉर्चुनेटली हम हार गए इसने कहा सर देखिए कंसिडरेशन भी है मैंने कहा हाँ है मगर ये लॉफुल नहीं है ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है ये इलीगल है इसने कहा सर आपको कुछ भी नहीं पता मैं आप पे केस फाइल कर दूंगा कर दे भाई तुझे मुझसे ज़्यादा पता है अच्छी बात है ये क्या केस फाइल करने के लिए वहाँ पे भी यही सुन के वापस आया कि ऐसी कंसिडरेशन जो लॉफुल ना हो वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं बनाती किसी ने कंसिडरेशन आपस में बोतल की लगा दी कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है क्या बात समझ आई देख लें
हाँ इस तरह के मसलों को हल कौन करेगा? आप उसको जाके क्या बोलेंगे? आप उसको जाके क्या बोलेंगे? एक बात है ना, इस मसले का हल ही नहीं है ये करना ही, मतलब वो एक होता है लीगल तरीका, इसमें तो नहीं हो सकता। अब आप वैसे तो आप भाई बड़े भाई तो नहीं रहते वो बनेगा नहीं खास, वो तो बड़ी मसला था, उसको वीडियो से हटाऊंगा मगर अभी उसने बताया फिलहाल उसको आपने एग्जांपल दिया, वीडियो से नहीं हटेगा। अरे यार देखिए अभी हम बड़े लॉ कानून में क्या लिखा है वैसे, मतलब इट्सेल्फ ये काम ही सही नहीं है ना। आप जाए और कहें कि मैं ऐड कराऊंगा बोतल पी के दिखाऊंगा और पहाड़ चढ़ के बोतल में ऐसा नशा है क्या दिमाग चलता है। अब आपसे उसने सब करवा दिया, ऐड बनवा लिया, ऐड हो गया, आपने कहा पैसे उसने कहा बेटे आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए ये सब था ही गलत। क्या बात समझ आई? बात समझ आ गई। इसका हम क्या चाहिए, मेरी कंसिडरेशन क्या है कि आपको बात समझ आ गई फिलहाल, ठीक है जी? आपकी भी यही है, तो हमारा ऑब्जेक्ट भी यही है, हमारी कंसेप्ट समथिंग सेम हो गई है। अच्छा जी, हमने ये निपटा दिया। यस सर। अब क्या बचा? 2 पॉइंट्स रह गए। ठीक है, सबसे पहली बात पास्ट कंसीडरेशन इज नो कंसीडरेशन, सही है। मिसाल के तौर पे आपने क्या कहते हैं ना, वही वाली बात इन्होंने जो मुझे बचाया, इसी ने इनको बचाया ना डूबते हुए अभी, यस सर। ठीक है। अब उन्होंने उससे पैसे मांगे, इवेंट पास हो चुका, कोई कंसीडरेशन नहीं है। बाय डिफॉल्ट बाय लॉ पास्ट कंसीडरेशन इज नो कंसीडरेशन। इसको आगे हम एक्सेप्शन में कवर करेंगे कि पास्ट कंसीडरेशन कब लीगल या वैलिड हो सकती है। बाय डिफॉल्ट पिछले इवेंट की माल सितंबर में, पैसे दिसंबर में, पास्ट कंसीडरेशन इज नो कंसीडरेशन। क्या बात समझ आ रही? इसको आगे उसमें कवर करेंगे, ये कब होगी, वैलिड कब बनेगी, ठीक हो गया। अच्छा, प्रेजेंट कंसीडरेशन वेरी सिंपल, अभी हमने देखा था, हम टक शॉप वाले के पास गए, हमने पैसे दी, उसने किताब दी, दिस इज प्रेजेंट कंसीडरेशन। एंड द फ्यूचर कंसीडरेशन इज, आपने टक शॉप वाले के पास पैसे रखवाए, इसने कहा मैं आपको कल किताब दे दूंगा, यानी फ्यूचर में कोई काम करने की कंसीडरेशन। इट इज वेरी सिंपल। तो सर ये कैसे टेस्ट हो सकता है? ये आपको सिनेरियो दिया जाएगा, पूछा जाएगा भाई कंसीडरेशन की टाइप में से कौन सी वाली है, आप बताएंगे प्रेजेंट है, फ्यूचर है, ठीक हो गया। एंड द लास्ट थिंग इज समथिंग व्हिच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू सो। मिसाल के तौर पे आप गए के इलेक्ट्रिक के दफ्तर, सही है, आपने वहां लिखवाई कंप्लेंट, तो वो कंप्लेंट लिखवाने के बाद या कंप्लेंट आपने ऑनलाइन करवा दी, अब आपने वहाँ स्टेटस ले लीजिए। अब वहाँ पे जो एक बंगी खड़ा हुआ था दरवाजे पे, उसने आपसे कहा कि साहब अंदर ऐसे नहीं जाते। आपने कहा कैसे जाते? उसने कहा कि देखिए ये दरवाजा है, इसको क्रॉस करने की कुछ शर्तें हैं। तो आपने कहा भाई सिंपल खुलेगा, मैं अंदर चले जाऊंगा और क्या होगा, आज तक मुझे तो आप अपने बोले आपको समझ ही नहीं आई वगैरह। नहीं साहब ऐसे नहीं, आपको पीछे वाले ने कहा कि इसको कुछ दो। क्या बात समझ आ रही है? ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, सब कुछ है, लेकिन कंसीडरेशन वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि उसका काम ही ये था कि वो दरवाजा खोले। Which the promisor is not, यही लिखा हुआ है ना कि which the promisor is not already bound to do so. Something the promisor is not already bound to do so. उसने तो पहले ये काम करना था, तो इसके लिए कोई अलग से पैसे लेना थोड़ी बनता है। किसी ने आपको गवर्नमेंट सर्वेंट है, आपको हेल्प कर दी, पुलिस वाले ने आपको हेल्प कर दी, अलग से पैसे लिए, उसका काम ही ये था। ये बात समझ आ रही है? सो नोट कर ले। असल इसके एक्सेप्शन है जिसमें सवाल बनता है और मैंने आपको ग्रुप पे शेयर भी किया। मैंने एक्सेप्शन पढ़ेगा और सवाल कर क्या याद है? हम साथ हैं, कोई मसला कोई परेशानी? पास को भी एक्सेप्शन रहेगा, अच्छा जी। अब हम आते हैं एक्सेप्शंस में। एक्सेप्शन क्या होती है? हर लॉ की भी एक्सेप्शंस होती है, लेकिन ये ज्यादती नहीं है। आगे बताएंगे आप ऐसे नहीं, अभी बताओगे, बताएंगे। लेकिन हर लॉ की भी एक्सेप्शंस होती है ना, कि मिसाल के तौर पे बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए कि इस दरवाजे से अगर किसी को बाहर जाना है आप में से, उसूलन क्या होना चाहिए? रिस्पेक्टिव, मैंने कहा अगर पूछे चले, अच्छा क्या है कि पूछ के जाओ। लेकिन कभी कोई ऐसी एक्सेप्शन होगी जिसमें पूछने का टाइम ही नहीं होगा, आप भागेंगे। पॉसिबल है किसी को कुछ भी हो जाए,
अब पूछने में कहाँ टाइम लगाएगा, मेरी बात समझ आ रही है। तो ये एक्सेप्शन ये है कि इस केस में पूछना नहीं बनता। सिमिलरली सारी गाड़ियाँ लाल लाइट पे रुकेंगी सिवाय एम्बुलेंस, ये एक्सेप्शन है। इसी तरीके से ये ज्यादती नहीं थी कि एक बच्चा जाता था और डबल लेके घर आ जाता था, दही वाले से दही उठा लेता था, तरबूज वाले से तरबूज उठा लेता था और पूरे मोहल्ले को उसने गुजार गया हुआ था। इसका मतलब ये था कि लॉ के अंदर कोई ऐसा शेल्टर होना चाहिए जो लोगों को इससे भी बचाए। ये बात समझ आ रही है? हालांकि यहाँ पे माइनर था तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड था तो मसला हो जाता। तो लॉ ने क्या करा कि कंसिडरेशन या कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं, जैसे अभी हम पढ़ेंगे मोहब्बत के रिलेशन, उसमें आप किसी को कुछ कह दे और फिर आपने होगा ऐसे मूड चेंज था, मैंने आपसे कह दिया था नहीं, या मिसाल के तौर पे इनको कोई बचा के आया, इन्होंने ऐलान कर दिया पब्लिक पे आने के लिए कि यार इसने मेरी जिंदगी बचाई है, मैं उसको 5 लाख रुपए दूंगा, और बाद में इसने कहा वो तो सिर्फ पब्लिक के लिए था। लॉ ने कुछ ऐसे लोगों के लिए शेल्टर रखे हैं। एक बड़ा मशहूर केस है कि मिसाल के तौर पे आप गए मस्जिद, ठीक है, और इमाम साहब ने कहा कि यार ये देखो ये पंखे खराब हो गए हैं और ये ना लाइटें खराब हो गई हैं, तो आपको हमारी हेल्प कर सकते हैं। आपने कहा यार आजकल बड़ा मुश्किल काम है, चल नहीं रहा, मगर हम कोशिश करेंगे। और इमाम साहब ने क्या कहते हैं जाके पंखे वंखे खरीद लिए। फिर थोड़े दिन बाद इमाम साहब ने आपको केस भी फाइल कर दिया कि यार ये पैसे नहीं देगा, तो इस केस में कंसिडरेशन वैलिड नहीं थी। लेकिन आपने अगर इमाम साहब से ये कहा होता हाँ जाइए आप बेफिक्र हो जाइए, जो खरीदना है खरीदिए, हम बैठे हुए और अब आप मस्जिद गए नमाज पढ़ने के लिए, पंखे आ रहे हैं, तरफ से लाइटें आ रही है और काम शुरू हो गया, आपने कहा इनके में पैसे कैसे आ गए? तो जो मुंशी था वो आया, उसने कहा कि क्या कहते हैं यार आपने कहा था ना पैसे दे देगा, आपने कहा यार मुझे मैंने ऐसे ही कह दिया था, कंसिडरेशन थोड़ी है, मुझे क्या मिलेगा इस पे। अब लॉ ने कुछ ऐसे शेल्टर्स रखे हैं कि चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन हो, कोई नेचुरल लेवल इफेक्शन हो, कि उस केसेस में आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। हालांकि वहाँ पे कंसिडरेशन वैलिड नहीं है, लेकिन लॉ ने उसको एक्सेप्शन बना के उसको फोर्स करवाया है। इसकी पहली है वो नेचुरल लेवल इफेक्शन है कि मिसाल के तौर पे नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो, पार्टीज का बड़ा क्लोज रिलेशनशिप हो, अब्बा अम्मा, भाई बहन, चाचा, इनका ऐसा रिलेशनशिप हो कि जिसमें कोई एक दूसरे से कमिट कर ले। बाय डिफॉल्ट अब्बा आपको पैसे दे रहे हैं, उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो अब्बा की जेब से तो जा रहा है, आप अब्बा के लिए क्या कंसिडरेशन है इसमें? अब्बा के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है, अब्बा के जेब से तो पैसे जा रहे हैं ना भाई। लेकिन लॉ ये कहता है कि अगर वो चीज आप लिखवा लो और रजिस्टर्ड करवा लो, तो अब अब्बा ये कह के नहीं मुकर सकते या चाचा ये कह के नहीं मुकर सकते कि इसमें मेरे लिए तो कोई कंसिडरेशन नहीं है, मेरे लिए तो कोई समथिंग इन रिटर्न नहीं है। अगर उन्होंने लिखवा लिया, एक्सप्रेस इन राइटिंग है, जाके आपने कोर्ट से रजिस्टर करवा लिया, एफिडेविट बनवा लिया उसके रेलेवेंट लॉज के अंदर, तो ये चीज फिर कंसिडरेशन वैलिड शुमार की जाएगी। नंबर 2 वॉलंटरी कंपनसेशन, यही वाली बात कि अभी इन्होंने ऐलान कर दिया कि यार इसने मेरी जान बचाई है, मैं इनको पैसे दूंगा, अब ये बाउंड हो गए, इनको देना पड़ेगा। क्या बात, अब ये पीछे नहीं हट सकता। क्या मेरी बात समझ आ रही है? और यही पास कंसिडरेशन है। तो ऐसा इवेंट जो पहले हुआ हो तो बाय डिफॉल्ट तो देने की जरूरत ही नहीं है, तो पास कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन। लेकिन अगर इसने कमिटमेंट कर लिए अब इसको देना पड़ेगा। ठीक है जी। तीसरी चीज टाइम बार बेड। देखो एक लॉ है पाकिस्तान के अंदर, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपने मिसाल के तौर पर मुझसे कर्ज पर माल लिया, जैसे ए या बी से उधार पे माल लिया, कोई भी गुड्स ले ली, आप मोहल्ले वाले से दही लेकर आ गए उधार पे, अब पैसे कब देने थे? लेट से आप उसको कहते हैं कि यार अली भाई मैं आपको पैसे दूंगा, आज के 10 अक्टूबर है ना, अली भाई 12 अक्टूबर को पैसे ले लेना, सही है। और ये 12 अक्टूबर से आप उसको टोपियां कराते गए और ड्यू डेट से यानी 12 अक्टूबर से 3 साल गुजर गए और अली भाई आपसे पैसे रिकवर नहीं कर सके, तो इसके बाद अली भाई 2023 की 12 अक्टूबर के बाद ये पैसे आपसे लीगली ले भी नहीं सकते। ये बात समझ आई? आपका जो डेट है वो टाइम बार्ड हो गया, उसकी इतनी मुद्दत गुजर गई कि अब अली भाई आपसे ये पैसे नहीं दे सकते। या तो अली भाई ने बीच में कोई केस वेस फाइल किया हो, वैसे डिफरेंट नहीं, अली भाई खामोश रहे, घर का बच्चा है, मोहल्ले का बच्चा है, बात खराब होगी, इसके साथ हम थोड़ी ऐसा कुछ करेंगे, इसके अब्बा के बड़े एहसान है। लेकिन 3 साल के बाद अली भाई को कुछ क्या याद आ गया और उन्होंने कहा यार वो देंगे पैसे भी कभी देगा, 10 लोगों के सामने उसने आपको जलील कर दिया, आपने कहा अली भाई वो पैसे मैं आपको देने के लिए लायबल नहीं हूँ। अली भाई ने कहा क्यों? आपने कहा अली भाई 3 साल गुजर चुके। क्या बात समझ आ रही है? फिर से लोगों को बीच में आई, लोगों का जमीन जागा, यार ये तो किसके साथ ज्यादती हो रही है?
दही वाली का सर किसके साथ ज्यादती हो रही है? अली भाई के साथ। तो लॉ ने कहा कि अगर आपने अली भाई को लिख के दे दिया कि अली भाई वो जो अपना पिछला हिसाब है ये मैं पूरा करूंगा, आपने एक अच्छा गुड नोट शो किया, लेट से आपको फिर से ऐसी कोई बीमारी हो गई कि डॉक्टर ने कहा वो जो तुम जिससे पहले दही खाते थे उसी की जाके शॉप से लोगे तो सही हो जाओगे, या किसी बाबे ने कहा कि यार उसी की खाओगे तो सही हो जाओगे। अब आपके दिमाग में गोली फिट होगी, यार दही खानी है तो किसकी खानी है? अली भाई की। अब आप अली भाई के पास गए और अली भाई ने कहा यार वो पिछले पैसे, आपने कहा अली भाई बेफिक्र हो जाए, जिंदगी मौत का मसला है, आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, उसके पैसे तो मिलेंगे मिलेंगे, अभी मुझे एक फ्रेश दही दे दे। अब आप लिख के क्या हो गए? बाउंड हो गए। अब ये टैक्स मार्केट के अंदर कंसिडरेशन खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब ये फिर से वैलिड हो गई, अली आपसे पैसे ले सकता है। क्या बात समझ आई? Yes, sir. तो नोट कर लें, इसमें सवाल आता है यानी सिर्फ कलामी तौर पे अगर आपने जबानी तौर पे अगर आपने किया तो यहाँ नेशनल रिफ्लेक्शन में भी लिख के आना है, इधर भी लिख के आना है, चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन में लिखने की जरूरत नहीं है। चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन में ये है कि अगला कुछ ऐसा करना शुरू कर दे कि वो नुकसान की पोजीशन में आ जाए, इन द पोजीशन ऑफ आपकी कमिटमेंट में वो कुछ एक्शन लेना शुरू कर दे। जैसे मस्जिद में आप गए तो क्या आना शुरू हो गए थे? पंखे लाइट। पंखे लाइटें आना शुरू हो गई थी। अब आप बताओगे सर आपने जैसे पंखे उसकी मिसाल दी, तो सर उसमें अगर वो मुकर जाए कि नहीं मैंने तो उसे बोला ही नहीं था, ये सारी बातें कोर्ट में प्रूफ करने वाली बातें क्लास में नहीं पढ़ी, सारी सब्जेक्टिव बातें। नहीं तो सर क्या मजे वाले उस पर इमाम साहब को proof केस, करने इमाम वाले साहब ने बोला था। अगर किसी ने भी नहीं सुना हो तो वो कैसे प्रूफ करेंगे? कोर्ट में प्रूफ करने वाली बात नहीं सकते, तो वो उस पर केस कर सकते हैं। कोर्ट में प्रूफ करने वाली बात को पढ़ी नहीं, ये सारी सब्जेक्टिव चीज है। वकील का नंबर अभी बताइए भाई, ऐसा ऐसा लॉ में मौजूद है। नहीं तो आपने जो मिसाल दी तो जी हमारे पास टाइम है अभी 10 मिनट का, हमारी क्लास लेट शुरू होगी। जी जी सिर्फ 10 मिनट। जी आपने जो मिसाल दी मस्जिद वाली, उसमें तो वो जो कंसिडरेशन है वो वैलिड नहीं होगा। सॉरी, जो कंसिडरेशन है वो कंसिडरेशन नहीं कहलाएगी। कभी अब जैसे कि उसने बोला कि आप पंखे लगवा लें मैं पैसे दूंगा, ठीक है, लेकिन वो आगे से बोल रहा है कि यार मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, तो वो ऐसे ही ना मेरी तरफ अगर मस्जिद वालों ने उसकी कमिटमेंट पे खर्चा करना शुरू कर दिया, जी एक्शन लेना शुरू कर दिया, अब वो लड़ना सही वो अपनी बात को सही। अगर उन्होंने उसकी आत्महत्या करके बैठे आएगा पूछेगा सही है जी। अच्छा जी, अब ब्रिटिश को रेफर पेरेंट प्लीज। अच्छा जी, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और अगर हम क्या क्या एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट अभी से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट क्या होती है? देखिए, आप जो दर्जी के पास जाते हो कपड़े रखवाते हैं और दर्जी आपको कपड़े वापस करता है, क्या करके देता है? वो सिलाई करके देता है। दिस इज कॉल्ड पेमेंट। आपने अपनी कोई गुड्स किसी को हैंड ओवर की और उसने उस पर काम करके आपको वापस कर दिया, ये तो हो गया दर्जी। मिसाल के तौर पे आप लोग कहीं पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, 10 दिन के लिए जा रहे हैं, आपने कहा यार पीछे कभी कोई वापसी में आए तो घर थोड़ा साफ साफ होना चाहिए, आपने पड़ोसन को क्या दे दी? चाबी दे दी। इसको पता है ऐसे ही होता है। इसने पड़ोसन को चाबी दे दी, अब आप वापस आए तो पड़ोसन से आप क्या मांगेंगे? चाबी। दिस इज कॉल्ड बेलमेंट, हैंडिंग ओवर द गुड्स टू अनदर, कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पूरा हो जाए और आपको पैसे मिल जाए। ठीक हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है ये बात समझ